कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त फंड नहीं है, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मेंबर साजी हो। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस के हालात देखने को मिल रहे हैं कि हर जगह ज़्यादातर उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। सीटें उसे ज़्यादा चाहिए होती हैं और हार भी ज़्यादा ही मिल रही है। अगर वो कहीं जीत भी जाती है तो उसके विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यानी कि जो आला कमान है उसकी पकड़ अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो एमएलए हैं, उन पर सही तरह से है ही नहीं। आप चाहे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, गोवा को देख लीजिए, या फिर अभी हाल फिलहाल बिहार में जिस तरह से जो हुआ, 68 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 20 सीटें ही जीत पाई। लेकिन उससे पहले लड़ रही थी, झगड़ रही थी कि हम सरकार बना लेंगे, हमें ज़्यादा सीटें दो। और अगर हार का पूरा जो वहाँ पे यूपीए का यानी कि जो महागठबंधन हुआ था उसका अगर किसी को जिम्मेदार सही से माना जाए तो कांग्रेस ही है। अभी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कमेंट किया, कटाक्ष किया कि कांग्रेस की हालत जो शोले फिल्म के हमारे जो असरानी रहे उसमें जो उन्होंने अंग्रेजों के ज़माने का जो जेलर का किरदार निभाया था उसके जैसी हो गई है। वो किसमें कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनीस दुर्रानी साहब हैं। बड़े लंबे समय तक कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं और कांग्रेस को जानते हैं और कांग्रेस की फिलहाल जो कमजोरी है उस पर हम बात करेंगे। सर, ये जो सब कांग्रेस के साथ जो हो रहा है इसमें गलती किसकी है? राहुल की, सोनिया की, दिग्विजय सिंह या और बड़े जो नेता है? देखिए, किसी एक को गलती का जिम्मेदार ठहराना ना तो मुनासिब है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये काम अभी अचानक हुआ हो। ये कांग्रेस जो है तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, 130 साल पुरानी पार्टी है जी। और इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब इख्तिलाफात अंदर तौर पर पैदा हुए, इंटरनल रिफ्ट पैदा हुए और वो आपस में सुलझा लिए गए। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ, मसलन ये महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दरमियान इस कदर रिफ्ट हुआ, इस कदर आइडियोलॉजिकल नज़रियाती तौर पर इतना इख्तिलाफ हुआ कि उनको सुभाष चंद्र बोस को मुंतखब होने के बाद भी कांग्रेस का सदर इस्तीफ़ा देना पड़ा गांधी जी की मंशा के मुताबिक। तो ये खुली पार्टियों में होता है कि तो ये जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कांग्रेस इसमें पहली मर्तबा चल रही हो। कांग्रेस में हमेशा सबको बोलने की आज़ादी है, सब, लेकिन हार का जिम्मेदारी उठाने की आज़ादी नहीं। वो मैं आज़ादी नहीं, वो जो हार के वजूहात अलग हैं। अच्छा, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में हमेशा ये जो लोग अभी आजकल कह रहे हैं कि कांग्रेस में इख्तिलाफ हो गए हैं और कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं है। नज़रियाती इख्तिलाफ है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हार की यहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये हार का असल में देखिए राजीव जी के अचानक डेथ के बाद अब देखिए कि ये इमरजेंसी के बाद से मुस्तकिल कांग्रेस बहरान का शिकार रही है किसी न किसी। और तो उसके बाद राजीव जी की शहादत के बाद तो बिल्कुल जो पार्टी का स्ट्रक्चर था वो चूरम चूर हो गया। जो लोग जहाँ बैठे थे उनको वो वहीं बदस्तूर 10-10 साल बैठे रहे। सियासी पार्टियां ऐसे नहीं चलती। सियासी पार्टियां जब तक एक्टिव रहती हैं और वर्कर का और नेता का ताल्लुक बाहमी ताल्लुक, उसके बाद भी तो सत्ता में रहे लोग, आए भी बड़े बड़े नेता। मैं वहीं आ रहा हूँ मैं। बाहमी ताल्लुक मजबूत जब तक रहता है पार्टियां चलती रहती हैं। हुआ ये कि राजीव गांधी जी के बाद जो ये एक खला पैदा हुआ, उसके बाद फिर पावर में 2004 में आया। 2004 और उसके बाद फिर 10 साल हम रहे पावर के अंदर। तो उस ज़माने में कोशिश नहीं की गई और इत्तेफाक की ये बात ये हुई कि उसमें बीच के अंदर नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के सदर बने, वज़ीर आज़म भी बने। उनकी कोशिश भी यही थी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस का कमज़ोर हो। आप देखिए कांग्रेस ज़्यादातर नॉर्थ हिंदुस्तान में
शुमाली हिंदुस्तान में कमज़ोर हुई है उसके, लेकिन साउथ के अंदर अभी भी कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है। हार जीत तो लगी रहती है स्टेटों के अंदर, कोई ऐसी नहीं है कि खिलाफ मामूल 10 साल सत्ता में रहे हैं 2004 से लेकर 14 तक। मैं वही कह रहा ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है उसके बाद? बिखरती यूं नजर आ रही है कि राजनीति का स्टाइल चेंज हो गया। राजनीति का पूरा तरीका हुआ क्या कि जो क्या गलती मानते हैं? मेन मेजर फैक्ट मुझे बताइए जरा। देखिए, मेन गलती ये हुई है पार्टी का, हमारी जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को जामिद हो गया, एक जगह रुक गया, उसके अंदर परिवर्तन नहीं हुए, इलेक्शन होने बंद हो गए। ये जो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है G23 जी, उसके अंदर, और जो अभी कपिल सिब्बल जी के बयान आ रहे हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद जी के बयान आ रहे हैं, वो सब जो है वो इस बात की तरफ, उसमें कोई बगावत का लफ्ज़ नहीं है कहीं। वो रिफॉर्मिस्ट के तौर पर अपने आप को कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म चाहते हैं पार्टी के स्ट्रक्चर में। क्या रिफॉर्म चाहते हैं? कि वो चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और प्रदेश लेवल तक, और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक, सब जगह जी, वो जो है इतने बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, इनको जिम्मेदारी 25-30 साल से, और ये राजीव गांधी के टाइम के जमाने से है जी। ठीक, ये और अचानक इन्हें साइड किनारे कर दिया गया जैसे अभी हुआ। नहीं, ऐसा कुछ किनारे नहीं हुआ। ये तो इन्होंने मजबूत क्यों नहीं बना पाएंगे कांग्रेस? आप भाई ये देखिए, ये एक सिस्टम है पार्टी के अंदर। कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला जो है वो फाइनल होता है। अच्छा, ये वर्किंग कमेटी के फैसलों को भी ओवररूल कर देता है कांग्रेस प्रेसिडेंट अगर करना चाहे। तो ये लोग सजेशन कर सकते थे, सजेशन करा इन लोगों ने, और अब से नहीं, कई दफ़ा ये इशू आहिस्ता आहिस्ता उनसे डिस्कस भी हुए हैं। और अब आखिरी जो इसका अब बहुत जब इंतहा हो गई, तो अगस्त का जो अंदर एक लेटर लिखा 23 लोगों ने, आप उनमें देखिए 23 लोग कौन कौन हैं। सारे वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए वक्फ करी है, अपनी सारी ज़िंदगी कांग्रेस के ओहदेदार रहे हैं, कांग्रेस के वज़ीर रहे हैं, कांग्रेस के MLA MP रहे हैं, और उन सब लोगों ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को अपनी दी है। तो इनके लिए आगे कहीं जाने का कोई इम्कान है नहीं। ये खुद इन सबका इंटरेस्ट, जब सारी जिंदगी दिए हैं, 30-32 सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हाँ। नॉर्थ इंडिया की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सब पे थी, फिर क्या रहा कि यूपी में इतने साल हो गए, हरियाणा आपके हाथ से 2 बार निकल गया, ठीक है, पंजाब में इतनी स्थिति अच्छी नहीं है आपकी, राजस्थान में आप कभी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो आ जाते हैं, उत्तराखंड में भी यही हाल है। तो ये ऐसा कौन सी मेहनत की इन लोगों ने ऐसा कि ये पूरा नॉर्थ इंडियन के हाथ से चला गया? नहीं, नॉर्थ इंडिया, देखिए मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो जब बेसिक बात वही है जो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरी जो सिस्टम पार्टी को चलाने का होता है, वो सिस्टम मुअत्तल हो गया, टूट गया वो सिस्टम। इलेक्शन होने बंद हो गए। और जब से आप देखिए कि राजीव गांधी के बाद से अब तक इलेक्शन नहीं हुए पार्टी के। अच्छा, जब पार्टी में इलेक्शन होता है, देखिए क्या होता है, तो हर पुर्जा अपनी जगह मुतहर्रिक हो जाता है, हर पार्ट जो है अपनी जगह एक्टिव हो जाता है। तो वो सिस्टम बंद हो गया। उसी चीज़ को ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपसे यही बात कर रहे हैं, हम आपको ही चाहते हैं, हम कोई बगावत नहीं कर रहे हैं पार्टी से, हम ये चाह रहे हैं कि जो पार्टी का ज़वाल है वो रुक जाए, हम गौर करें कहाँ कहाँ कमी रही है। और उन्होंने 4-5 पॉइंट भी जिसमें कहा है कि ये होने चाहिए। मसलन ये कि इलेक्टेड फुल टाइम प्रेसिडेंट एक होना चाहिए। दूसरा ये कि इलेक्शन होना चाहिए वर्किंग कमेटी का, लोग चुन के आए, क्योंकि ये जो चुनकर लोग आते हैं वो एक बहुत फैसले लेते हैं, और जो नॉमिनेट किया हुआ होता है वो यस हाँ जी होता है। तो ये एक फ़र्क है दोनों चीज़ों में, जिसको आमतौर पर मानते नहीं लोग, लेकिन हकीकत यही होती है। कपिल सिब्बल ने कहा 1.5-2 साल हो गए, कोई अध्यक्ष नहीं है पार्टी का, चुनाव की कोई रणनीति नहीं है, सही से प्रचार नहीं कर पाते हैं, खुद के ही नेता अब इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो कब तक सोचा जाएगा? तब सारे स्टेट से बाहर हो जाएंगे? नहीं, तो इसी बात को तो लेकर ये 23 लोगों ने लेटर लिखा है कि इन खराबियों को दूर किया जाए। उन्होंने पिन पॉइंट किया कि ये जो कमियां हैं जिसकी वजह से पार्टी हमारी
नहीं पिछड़ रही है। दूसरी बात ये है कि वैसे राहुल गांधी और सोनिया जी भी इलेक्शन के मुखालिफ नहीं है। लगता राहुल गांधी को साइड कर दिया जाए? शशि थरूर जैसा चेहरा है उनके पास में, और भी लोग हैं देखिए, बहुत। ये बहस तो ये तो आप एक नई बहस छेड़ रहे हैं। इसका इस बहस में 23 लोगों के खत में कहीं जिक्र नहीं है कि कांग्रेस के सदर को चेंज किया जाए या राहुल गांधी को हटाया जाए, ऐसी बात कहीं नहीं की ये है। पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही ना। नहीं, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए कि ठीक है, हार आप नहीं, मैं अगर ज्यादातर लोगों हार से इस बात वक्त करता हो हूं, रही है, जी, हार इस वक्त हो रही है, लेकिन जीते भी हैं। बीच के जब इलेक्शन जीते तो बीच के अंदर पंजाब जीते, हम बीच के अंदर मध्य प्रदेश भी जीते थे, जिसको इन्होंने चोरी कर ली, डकैती मार ली। ऐसा भी नहीं है हार जीत, लेकिन इस वक्त हार की रफ्तार ज़्यादा तेज़ है और वो जब भी रुक सकती है जब पार्टी के वर्कर उसमें एक्टिवली हिस्सा लें। इलेक्शन होता है जब पार्टी में ब्लॉक सतह पर एक पूरी नई जिंदगी पैदा होती है, नए नए लोग आते हैं। अब आलम यह है कि बहुत से डिस्ट्रिक्टों पे तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं ओहदेदार कि उनके घुटने जो हैं जवाब दे गए, घुटने से चल नहीं सकते पे, लेकिन वो सदर बने बैठे हुए हैं। तो वो आदमी कैसे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए निकलेगा? पार्टी तो मजबूत जब ही बनेगी ना कि जब जनसंपर्क हो, आप लोगों के पास जाएं, आप उनसे कहें कि भाई आप तो आपके तो पिताजी भी कांग्रेस में थे, आप कैसे इधर उधर हो गए हो, आप वापस कांग्रेस में आओ। एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो कांग्रेस ही ऐसी जमात है आज भी जिसके सारे हिंदुस्तान के गाँव में चाहने वाले मौजूद हैं, उसके दफ्तर भी मौजूद हैं। बस ये कि काम के तरीक़ाकार में तब्दीली करने की ज़रूरत है। अब हो ये रहा है असल में। अच्छा, राहुल गांधी जी और सोनिया जी भी इलेक्शन की मुखालिफ नहीं है। अक्टूबर के अंदर ये तय पाया था कि इलेक्शन होगा, लेकिन इस कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई एक तरह से। लेकिन इलेक्शन तो नहीं रुके ना। नहीं, इलेक्शन तो भाई ये वो इलेक्शन देखिए, वो इलेक्शन तो एक दिन का होता है, एक दिन या जो भी एक दिन का इलेक्शन होता है, जिस बाकी 10 दिन 12 दिन आजकल कन्वेंसिंग के मिलते हैं, ख़त्म हो जाता है। पार्टी के जो इलेक्शन होता है पहले इसमें मेंबर शादी की जाती है, मेंबर शादी के अंदर ही महीना लग जाता है, लोगों के पास जा के मेंबर बनाया जाता है, फिर उनकी मीटिंग कराई जाती है, फिर उनका एक इलेक्शन होता है बाकायदा। तो हर आदमी पार्टी में खुद को शामिल महसूस करता है, तो वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई सारी की सारी। इसी तरह से फिर ब्लॉकों के बाद डिस्ट्रिक्ट के लिए लोग, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर बनने के लिए लोग दौड़ते हैं, वो कोशिश करते हैं, अपने गुद जोड़ बनाते हैं, अपने कम्बिनेशंस बनाते हैं और वो जाके फिर उसमें कामयाब होते हैं। जी जी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब वो इलेक्शन अभी भी तैयार, ये ऐलान कर दिया था मैडम सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने कि भाई ये अक्टूबर में इलेक्शन करा लेते हैं प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी का, लेकिन इस कोविड की वजह से वो अभी नहीं हुआ। अच्छा, और ये क्या सिर्फ अध्यक्ष पद के ऊपर ही डिपेंड है कि वही ठीक करेगा जो भी कुछ? मैं आखिरी सवाल है मेरा, अध्यक्ष पर नहीं डील करेगी वो, अध्यक्ष नहीं, जैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा है जो निचोड़ कि जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा पार्टी की स्थिति खराब रहने वाली है। हाँ, मतलब जब आदमी देखिए फुल टाइम एक आदमी की जरूरत है, ये बात तो अपनी जगह है। फुल बात से मतलब ये है कि सोनिया जी की अब सेहत जो है वो पहले जैसी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वसाइल का भी मसला है कि अब ये तो जब चाहते हैं इनको एक मौजूदा गवर्नमेंट तो ऐसी है हमारी कि सोने के हाथ वाली है, वो कहते हैं कि भाई अभी 2 पहाड़ सोने के चाहिए तो 2 पहाड़ सोने के मुहैया हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त फंड नहीं है, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मेंबर साजी हो, लोग उसके अंदर जुड़ें। और पहले लोग कांग्रेस से जुड़ते ही इसलिए थे कि कुछ काम करने के लिए, तो वो माहौल, वो कल्चर वापस लाना पड़ेगा। पार्टी में कोई कमी नहीं है, पार्टी की पॉलिसियों में कोई कमी नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि अल्टीमेटली ये जो ये आर्जी दौर है भगवा कर्ण का, ये बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिश सर, आपने कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति जो थी वो हमें समझाई है। अब देखना है जनता को कितना समझ आते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।